आज जी कैसे हैं आप लोग? खैरियत से हैं? ठीक ठाक है? शुक्र है भाई, पाकिस्तान ने भी काफ़ी अरसे बाद कोई T20 सीरीज़ जीत ली। और आज उन्होंने बांग्लादेश को जो है, जो 3 मैच की T20 सीरीज़ है, उसमें 2-0 कर दिया है। एक्सपेक्टेड था कि पाकिस्तान जीतेगा, लेकिन आई थिंक कि मतलब जो अच्छी बात है वो ये है कि एक नया हेड कोच है, तो एक नया मतलब आउटलुक है। नया एक T20 का कप्तान है, कुछ नए प्लेयर्स भी है टीम में। कुछ ऐसे प्लेयर्स भी है टीम में जो कि जिनको इतने चांसेस नहीं मिले ऑफ रीसेंट। बट व्हाट इज़ वेरी पॉजिटिव इज़ कि ठीक है, ये बांग्लादेश की टीम इस पर इतनी स्ट्रांग नहीं है, इसमें कोई शक नहीं कि मतलब यूएई से भी हार के आए ये अभी रिसेंटली एक T20 सीरीज़। लेकिन इंटरनेशनल क्रिकेट ही होती है बहरहाल। तो जो अच्छी चीज़ है पाकिस्तान के लिए कि द यंगस्टर्स लाइक हसन नवाज, मोहम्मद हारिस, आज साहबजादा फरहान खेला क्योंकि फ़ाकिर मतलब फिट नहीं था, तो साहबजादा फरहान को खिलाया। तो उसने भी कुछ मतलब 74 रन्स की इनिंग्स मतलब बहुत अच्छी खेली उसने, 74 रन्स की इनिंग्स। फिर मोहम्मद हारिस ने भी अच्छी बैटिंग की। हसन नवाज अगेन अनदर 50। तो द यंगस्टर्स हैव कम थ्रू in these two matches that we have seen against Bangladesh. Saim again had a failure today, रन आउट हो गया, लेकिन बहरहाल होता है, मतलब हर बैट्समैन तो रन नहीं कर सकता। मतलब एक ही मैच में सारे बैट्समैन रन नहीं कर सकते हैं। प्लस अबरार ने भी 3 विकेटें ली एंड ही बोल्ड रियली वेल एंड ही वाज द वन बेसिकली जिसने के मतलब बांग्लादेश को कोलैप्स करवाया। बांग्लादेश की टीम यार मुझे समझ में नहीं आया कि मतलब लाइक अच्छा खासा दे वर अगेन चेसिंग 202 टुडे एंड एट वन स्टेज दे लुक सो गुड। तंजीद हसन जो उनका ओपनर है, खेलता बहुत प्यारा है यार, मतलब फ्लॉलेस खेलता है बिल्कुल। हिज शॉट्स आर रियली फ्लॉलेस। मतलब मैं कहूँ कि मतलब नज़र आता है कि इस बंदे में बहुत पोटेंशियल है। लेकिन आफ्टर लाइक स्टार्ट ऑफ 44 इन वेरी क्विक टाइम, 4 ओवर में उसके बाद एकदम से ऐसा कोलैप्स के 36 रन पे 7 विकेटें गिर गई, और वो भी 6 ओवर के अंदर। पता ही नहीं चला, एकदम से इनिंग्स चेंज हुई और एंड में दे लॉस्ट बाय 57 रन। बट एनीवे पाकिस्तान वाज एक्सपेक्टेड टू विन, बट इट्स अ गुड स्टार्ट फॉर माइक हैसन जो मतलब पाकिस्तान के नए वाइट बॉल हेड कोच है। और सलमान अली आगा के लिए भी पहली सीरीज़ विन है T20 की। और ये T20 की अब जिससे भी हम खेलते हैं, दैट डज नॉट मैटर, इट्स ऑल मतलब बिल्ड अप टू द T20 वर्ल्ड कप नेक्स्ट ईयर। मोर इम्पॉर्टेंटली मतलब कहीं ना कहीं हमें ये नज़र रखनी पड़ेगी कि जो मतलब लॉस एंजल्स में 2028 में जो ओलंपिक्स होने हैं उसमें क्रिकेट शामिल है इन द T20 फॉर्मेट। बट दे आर गोइंग टू बी ओनली 6 टीम्स, तो पता नहीं कब कट ऑफ डेट आता है, क्या आता है। लेकिन इफ पाकिस्तान वांट्स टू बी इन द रन टू प्ले इन द ओलंपिक, देन दे हैव टू मतलब स्टार्ट विनिंग सीरीज, बैक टू बैक सीरीज वेरी क्विकली। जय शाह जो चेयरमैन है आईसीसी के, he is scheduled to, in fact, after this ICC World Test Championship in England, he will be going to Los Angeles again to meet with the Olympic Committee members and all to further finalize things for the men's and women's cricket event in the Olympics, क्योंकि ओलंपिक्स में काफ़ी अरसे बाद सालों सालों बाद जो है क्रिकेट को शामिल किया गया है। अब पाकिस्तान बांग्लादेश के मैच में थोड़ा डिटेल में और बात करेंगे, लेकिन उससे पहले आज आईपीएल में भी मैच हुआ जी, एलिमिनेटर 1 हुआ। और उसमें जो है मुंबई इंडियंस मतलब प्रिवेल्ड ओवर गुजरात टाइटन्स बाय 20 रन्स। एंड लाइक द थीम वाज द सेम, इवन अगेंस्ट लाइक जो पाकिस्तान बांग्लादेश का मैच था, वही वाला थीम था कि यहाँ पर भी जो है यंगस्टर्स ने मतलब इट वाज लाइक एक एंड ये था कि रोहित शर्मा ने आज बहुत अलग इनिंग्स खेली 81 की। मतलब उसने एंकर किया इनिंग्स को मुंबई इंडियंस ने जब पहले बैटिंग की, एंड ही इंश्योर्ड दैट दे मेड अ वेरी गुड स्कोर ऑफ 228 सॉरी। उसके बाद फिर जब गुजरात टाइटंस ने चेस किया तो शुभमन गिल तो बहुत जल्दी आउट हो गया था अगेंस्ट, मतलब एक बॉल अंदर लेके आया ट्रेंट बोल्ट, उस पर आउट हो गया लेग बिफोर। उस पर भी वो रिव्यू ले रहे हैं, जबकि नज़र आ रहा था कि मिडिल स्टंप पे बॉल लग रही है। लेकिन ये कि आप साई सुदर्शन हु हैज़ बीन इन ग्रेट फॉर्म दिस सीजन इन दिस आईपीएल, ही इज ऑलरेडी स्कोर्ड ओवर 700 रन्स। मतलब ही अगेन प्लेड अ वेरी गुड इनिंग्स। अब साई सुदर्शन रिप्रेजेंट्स द यंग इंडियन टैलेंट दैट वी आर सीइंग, रोहित रिप्रेजेंट्स द मतलब पुराना जो टैलेंट है। तो दोनों ने अपनी तरफ से बहुत अच्छी इनिंग्स खेली। साय ने भी 80 की है, लेकिन साय सुदर्शन लाइक मतलब स्कूप शॉट खेलते हुए आउट हुआ वो। लेकिन जैसे ही वो आउट हुआ, लाइक ही वाज आल्सो होल्डिंग द गुजरात टाइटंस इनिंग्स टुगेदर, जैसे ही वो आउट हुआ 170 पे, तो उसके बाद बिल्कुल 170 पे चौथी विकेट थी उसके बाद एकदम से जो है वो गुजरात टाइटंस की टीम जो है वो फिर दे जस्ट स्टार्टेड फॉलिंग अपार्ट। और होता है यार, जब आप 229 चेस कर रहे होते हैं मतलब इतना बड़ा एक नॉकआउट मैच में, तो फिर तो प्रेशर बहुत होता है। फिर यू कांट मतलब एक विकेट भी गिरती है तो बड़ा फर्क पड़ता है। ग्लीसन ने उसकी विकेट ली साय, बट ही रियली बैटेड वेल, बोथ ऑफ देम रियली बैटेड वेल। बट आई एम हैप्पी कि मुंबई इंडियंस हैव मेड दी एलिमिनेटेड, दे विल नॉट प्ले व्हाट डू कॉल इट पंजाब सुपर किंग्स। बड़ा ज़बरदस्त मैच होगा इन एलिमिनेटेड टू
to decide who goes into the final to play RCB. लेकिन मुंबई इंडियंस हैव रियली कम बैक वेरी स्ट्रांगली इन दिस IPL सीजन. शुरू में इतना अच्छा उनका नहीं चल रहा था और उसकी एक वजह रोहित की फॉर्म. फिर दे हैड टू लेट गो ऑफ रायन रिकल्टन जो कि इनका ओपनर था इन बिफोर द प्लेऑफ्स. तो उसको क्योंकि साउथ अफ्रीका का वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल है तो उसके लिए उसको जाना पड़ा. लेकिन ये है कि उसकी जगह वो आया, जॉनी ब्रेस्टो आया. उसने भी आके आज ओपनिंग की. दोनों ने बहुत अच्छी ओपनिंग की, रोहित ने और जॉनी ब्रेस्टो ने. और ब्रेस्टो भी 44 बड़ी तेज़ी से उसने किए. तो गुड मतलब मतलब रिप्लेसमेंट. लेकिन मुंबई इंडियंस का था कि 228 करने के बाद जीतेंगे एंड दे वन. एंड आई थॉट के मतलब सबसे जो मेन चीज़ थी ये थी कि प्रेशर में एट टाइम्स जो है यू कुड सी कि हार्दिक वाज फीलिंग द प्रेशर और सब कुछ था. और क्योंकि खुद आज उससे काफ़ी रन उसने कंसीड किए, लेकिन उसके बावजूद भी आई थिंक द मुंबई इंडियंस हेल्ड दे मैनेज दे नर्व्स वेल टुगेदर. और जब साय भी बैटिंग कर रहा था तो आपको ये फील आ रही थी कि जैसे ही आउट होगा तो एकदम से ये मैच का मतलब जो है टेम्पो चेंज हो सकता है. अनफॉर्चुनेटली जितनी अच्छी तरह से साय ने बैटिंग की, जो बाकी थे, कुसाल ने 20 रन किया. अब ये भी देखें आप लीज का कमाल के कुछ हफ्ते पहले वो यहाँ लाहौर से खेल रहा था, सॉरी अपना, हाँ, और अब जाके जो है वो गुजरात से खेल रहा है. लेकिन बहरहाल ही बैटेड वेल टू डेट नंबर 1. 20 रन उसने अच्छे किए, 20 रन, लेकिन नॉट इनफ लेकिन जैसे शरफन रदरफर्ड हो गया, तिवातिया हो गया, शाहरुख खान हो गया, दे कुडंट कम थ्रू. और उसकी एक वजह ये है कि मतलब क्योंकि अब जॉस बटलर नहीं है, जॉस बटलर भी जा चुका है. तो नंबर 3 पे जॉस बटलर बैटिंग करता है एंड इज़ बीन अ की लाइक फिगर. अब तक जो गुजरात की जो सक्सेस रही है वो ये रही है कि साय और उसकी गिल की ओपनिंग पार्टनरशिप बहुत अच्छी होती है. उसके बाद बटलर आके अपना काम उतार देता है बाकी सामने वाली टीम का. तो आज क्योंकि अब बटलर भी नहीं है तो बैटिंग पे फ़र्क पड़ा है गुजरात टाइटंस की. लेकिन द गुड थिंग इज़ कि साय इज़ ऑब्वियसली इन द इंडियन टीम फॉर द टेस्ट सीरीज इन इंग्लैंड. प्लस फिर जो है शुभमन गिल इज़ द कैप्टन. तो थोड़ा सा शुभमन गिल को तो सेटबैक होगा, लेकिन खैर है, होता है यार. T20 क्रिकेट और टेस्ट क्रिकेट में बहुत फ़र्क होता है. बाकी फिर इंडिया के लिए एक अच्छी खबर ये भी है कि आज इंडिया ए का जो टूर था, टूर मैच जो 3 डे मैच स्टार्ट हुआ है, 3 डे या 4 डे मैच है अगेंस्ट इंग्लैंड लायंस. उसमें करुण नायर इज बैटिंग ऑन 186. ऑन द फर्स्ट डे द इंडिया ए टीम स्कोर्ड समथिंग अराउंड 400. और उसमें करुण नायर ने बहुत अच्छी बैटिंग की है. 186 उसने की. प्लस फिर जो है अपना सरफराज खान ने भी 92 किया, बल्कि दोनों की बड़ी अच्छी पार्टनरशिप भी हुई है. तो दैट्स गुड न्यूज़ कि करुण नायर जो कम बैक कर मतलब उसको भी शामिल किया गया टेस्ट स्क्वाड में. ही इज़ मेकिंग अ कम बैक आफ्टर सो लॉन्ग, आफ्टर 2016-17. तो ही इज़ लाइक जो उसने फॉर्म रखी अपनी डोमेस्टिक क्रिकेट में वही फॉर्म उसने वहाँ दिखाई है, मतलब इन द साइड मैच. तो दैट्स गुड फॉर मतलब द इंडियन टीम. मैचेस के बारे में मतलब बातचीत चलती रहेगी, लेकिन एक जो है ना सिलसिला यहाँ पर फिर शुरू हुआ है. 2 चीज़ें हैं. मतलब एक तो ये कि यार ये अपना जो शोएब अख्तर साहब है ना, हमारे फॉर्मर फास्ट बॉलर, आई मीन यू लुक एट हिम स्पीकिंग विथ ऑल ड्यू रिस्पेक्ट. शोएब से हमारी अच्छी दोस्ती भी रही है. अब तो खैर इतनी बातचीत नहीं होती है काफ़ी अरसे से, लेकिन लाइक आई कवर्ड हिज प्लेइंग डेज एंड ऑल. मतलब यार बंदा जब वो बात कर रहा होता है ना टीवी पे, तो यू गेट दैट डिस्टिंक्ट फीलिंग कि ही थिंक्स दैट उसके अलावा कोई है ही नहीं पाचन क्रिकेट में, उससे बड़ा कोई नहीं जानता. मतलब अभी उसने कोई कैसे बोलते हैं कोई डिजिटल प्लेटफॉर्म है उस पर वो कोई उसने शो वो किया क्रिकेट के ऊपर. तो उसमें उसने बात की, इमाद वसीम भी बैठा हुआ था. तो उसने उस पर बात की मतलब अबाउट द पाकिस्तान टीम के उस ज़माने में क्या होता था, और जिस किस्म की वो बातें कर रहा था ऑल रबिश रबिश बातें थी बिल्कुल. कि मुझे तो पता ही नहीं कोच कौन होता था हमारी टीम में, जो मैनेजर होता था उसका मुझे नहीं पता होता था, मुझे सिर्फ पता होता था कि वो पीछे बैठता है और ये वो इस किस्म की मतलब बातें करना, मतलब तकब्बुर और गुरूर की ये बातें हैं और कुछ भी नहीं है यार. और ऐसा झूठ है सब, क्योंकि आई नो वेरी वेल यार, मैंने तो शोएब अख्तर का कैरियर कवर किया, तो मुझे पता है ना कि किन किन क्या क्या उसने मतलब उसके साथ हुआ और क्या क्या उसने उल्टी सीधी हरकतें की है. लेकिन ये कहना कि जी मुझे ये नहीं पता था कोच कौन है पाकिस्तान टीम का, ये तो यार बस बख्श दो यार, खुदा के लिए बख्श दो. और फिर दूसरा, जिस तरह से उसने डॉक्टर नुमान नियाज़ के बारे में कहा, देखें यार बात ये है कि आई एम अ फर्म बिलीवर कि क्रिटिसिज्म अपनी जगह ठीक है. यू मे नॉट लाइक अ पर्सन को, दैट्स नेचुरल ह्यूमन नेचर है, लेकिन दैट डज नॉट मीन दैट यू डिसरिस्पेक्ट हिम इन अ मैनर दैट यू ट्राई टू डिमीन हिम. और इन दोनों का पहले भी झगड़ा हुआ, आपको याद होगा 2-3 साल पहले वो जो हुआ था कि शो से उठ के चला गया था शोएब अख्तर. मतलब डॉक्टर उमर ने उसको कहा था कि भाई आप छोड़ के जाएँ शो को, कुछ इनकी इन बन हो गई थी. बाद में फिर क्योंकि PTI की गवर्नमेंट थी, पॉलिटिकल इन्वॉल्वमेंट हुई कुछ लोगों की, तो फिर डॉक्टर उमर नियाज़ ने उसको अप्राइज भी किया था. अब शोएब अख्तर फरमाते हैं शो में कि जब डॉक्टर नुमान नियाज़ जो हमारे साथ थे तो वो हमारे बैग उठाते थे.
मतलब यूज्ड टू कैरी अ बैग, उनका काम ही ये था। और पता नहीं उनको तो उसने इमाद ने कहा भी, पता नहीं किसी ने कहा भी, जो होस्ट था, पता नहीं एंकर था, जो भी था, उसने कहा कि नहीं यार वो तो डाटा एनालिस्ट थे। कह लेगा हाँ वो बैठे रहते थे अपने कंप्यूटर पर, लेकिन उनका मेन काम था हमारे बैग उठाना। अब दिस इज़ अ वेरी लाइक, मतलब किसी भी प्रोफेशन को डिमीन करना गलत बात है। उस पर डॉक्टर नुमान ने आज मतलब अपना वो पोस्ट डाला है जिसमें उन्होंने कहा है कि यार इनफ इज़ इनफ, और मैंने बहुत बर्दाश्त कर ली है जो बकवास करता है शोएब अख्तर, और मैंने इसको अब लीगल नोटिस भेज दिया है कि तुमने ये क्या बकवास की मेरे बारे में। अब बिलीव मी, लाइक इन 2000 आई थिंक, और 2001 वी वर इन लाइक न्यूजीलैंड, आई वाज ऑन दैट टूर, तो डॉक्टर नुमाज भी उस टूर पे था। ठीक है, इसमें कोई शक नहीं कि डॉक्टर नुमान याज की उस वक्त, क्योंकि मतलब ही वॉज इन द पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड बिकॉज ऑफ हिज स्ट्रॉन्ग मतलब कनेक्शंस, फैमिली कनेक्शंस एंड ऑल। लेकिन यार पढ़ा लिखा आदमी है, और मतलब ठीक है, कोई ऐसी चीज़ नहीं। और अगर उसने कभी बैग उठाया भी किसी के लिए या कुछ किया भी, तो उसमें कोई बुराई नहीं। लेकिन शोएब अख्तर ने जिस तरह से वो बयान किया उसके बारे में, वो इंप्रेशन ये दे रहा है कि जैसे पता नहीं कोई किटमैन था या कोई ऐसी चीज़ थी। ऐसा था नहीं। शोएब नुमान नियाज़ वॉज डाटा एनालिस्ट, हिज ऑफिशियल टाइटल वॉज डाटा एनालिस्ट, और मतलब उसका ज़्यादा शौक होता था, उस पूरे टूर में मैं देखता था कि वो सिर्फ जो है ना किताबें खरीदता रहता था, उसको इतना शौक है क्रिकेट का। तो आई थिंक शोएब अख्तर नीड्स टू लाइक पुल हिमसेल्फ अप। आप इस तरह से किसी को डिमीन करना छोड़ दें, डिसरिस्पेक्ट शो करना छोड़ें। आप ठीक है बहुत अच्छे प्लेयर थे, सब कुछ था, लेकिन भाई यू वर नॉट दी ओनली वन, ठीक है ना। मतलब पाकिस्तान ने आपसे बहुत बड़े बड़े प्लेयर पैदा किए हैं और बड़े बड़े फास्ट बॉलर्स पैदा किए, तो खुदा के लिए यार अब बस कर दो। मतलब ये जिन लोगों को नहीं पता उनको तो मतलब मैं क्या बोलूँ, वो बेचारे जो सुनते हैं मान लेते हैं, लेकिन टू से कि जी मुझे कोच नहीं पता था, कौन कोच था कौन मैनेजर था। और फिर ये जो इस किस्म की बातें हैं कि मैं तो कहता हूँ जी कर्फ्यू क्या होता है और 8 बजे चले जाओ। और इमरान खान की मिसाल दे रहे हैं कि जी इमरान खान अगर कप्तान बेस्ट था क्योंकि वो लड़कों पर जोर नहीं देता था। आपको पता ही नहीं इमरान खान के बारे में, इमरान खान कितना स्ट्रिक्ट था डिसिप्लिन के मामले में, क्रिकेटिंग डिसिप्लिन के मामले में। आपको पता ही नहीं कि इमरान खान कैसे लड़कों को टीम, मतलब जलालुद्दीन जो एक बड़ा अच्छा फास्ट बॉलर होता था, शोएब साहब, ही वॉज किक्ड आउट ऑफ द टीम। इमरान नेवर अलाउड हिम टू प्ले अगेन फॉर पाकिस्तान बिकॉज ही वॉज कॉट एट अ लेट नाइट पार्टी व्हेन इमरान हिमसेल्फ एट सेट कि कोई लड़का नहीं जाएगा उस पार्टी में। कराची में ये हुआ था, और आप बात बैठ के वहाँ ये कह रहे हैं कि जी इमरान खान तो बड़ा छूट देता था लड़कों को। ऑल रबिश, ऑल रबिश। तो बस कर दो यार, हाथ जोड़ता हूँ अभी अपनी बकवास। मतलब मैं दुआ करता हूँ किसी दिन अब करें प्रोग्राम एक शोएब अख्तर के साथ बैठ के करें, तो फिर ज़रा मज़ा आया यार वाकई। बाकी चलें यार वापस। हाँ, दूसरी चीज़ जो मैं कह रहा था वो हसन अली की थी। अब आप देखें ये लोग एक काम देखो हमारे प्लेयर्स के, जब मैच पहला ख़त्म हुआ, प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई हसन अली की, उनसे सवाल किया गया कि भाई वो T20 वर्ल्ड कप के बारे में आपको क्या ख्याल है। आप पहले मैच में 5 विकेटें ली थी उसने, हसन अली। तो उसने कहा नहीं जी मैं तो T20 वर्ल्ड कप के बारे में सोच ही नहीं रहा, मैं तो अभी कम बैक हुआ है टीम में, तो मैं अभी सिर्फ अपने अभी करंटली सीरीज़ पे फोकस कर रहा हूँ। बहुत अच्छी बात की उसने, बहुत सेंसिबल बात की। एक दिन बाद PCB का पॉडकास्ट आता है जिसमें हसन अली है, उसमें वो क्या फरमा रहे हैं, मैं तो T20 वर्ल्ड कप में पाकिस्तान को जिताना चाहता हूँ अपनी परफॉर्मेंस से। मतलब यार ये क्या लोग हैं, मेरी समझ में नहीं आता। आप क्यों मतलब फजूल बातें करते हो यार। अभी आप एक सीरीज़, अभी आपका कमबैक हुआ, खुदा के लिए खेलो बस वो सीरीज़ यार। अभी टेक इट सीरीज़ बाय सीरीज़। आप इतनी लंबी इंजरी के बाद, एल्बो इंजरी के बाद वापस आए, 1 साल बाद आप पाकिस्तान टीम में आ रहे हो। एंड आई जस्ट डोंट अंडरस्टैंड दिस कि कोई इनके पाकिस्तान टीम में पाकिस्तान प्लेयर्स के लिए कोई स्टैंडर्ड इनको वो नहीं होते हैं, मतलब इंस्ट्रक्शन गाइडेंस नहीं होती कि आपने क्या बोलना है। मतलब प्रेस कॉन्फ्रेंस में आप कुछ कह रहे हैं, PCB के अपने पॉडकास्ट में आप कुछ कह रहे हैं। मतलब यार अभी T20 वर्ल्ड कप में अरसा पड़ा हुआ है, मतलब कहाँ अभी मैं T20 वर्ल्ड कप खेलना चाहता हूँ, मैं T20 वर्ल्ड कप जिताना चाहता हूँ। यही बड़ी बातें होती हैं जिसकी वजह से हमारे क्रिकेटर्स पर जो है ना फिर मतलब 1-2 मैच में इनकी बेइज्जती होना शुरू हो जाती है। तो खुदा के लिए यार ये चीज़ें सॉर्ट आउट करो पाकिस्तान क्रिकेट में। एनीवे एज फार एज द पाकिस्तान बांग्लादेश मैच वाज कंसर्न्ड यार, लाइक इट वाज ऑल पाकिस्तान। सीधी सी बात है यार, पाकिस्तान मतलब इसमें बांग्लादेश की टीम मुझे समझ में नहीं आता। हालांकि बांग्लादेश ने अच्छा फाइट बैक किया, कर्टेल भी किया पाकिस्तान को एट द बैक एंड ऑफ द इनिंग्स, वरना पाकिस्तान इससे कहीं ज़्यादा करता। लेकिन आई मीन द वे दे बैट यार, मुझे तो समझ में नहीं आता कि ये करते क्या है। मतलब आप इस तरह से जो है एकदम से 7 विकेटें आपकी गिर जाती है। मतलब दिस फेलो तंजीद, ही वाज बैटिंग सो वेल टुडे यार। इसने जो शुरू किया है ना, इसे मतलब यार ये रियली लाइक, एक तो संभालिया आगा पहला ओवर कराने। क्यों भाई, क्यों आप पहला ओवर करा रहे हो जब आपके पास इतने ऑप्शंस पड़े हुए हैं। मतलब अगर आपने एक स्पिनर से करवानी है तो खुशदिल का भी ऑप्शन है आपके पास, आपके साइम का भी है, दोनों का आपसे बेहतर रिकॉर्ड है। मतलब आपने पहला ओवर क्यों करना है। आपके पास हसन अली पड़ा हुआ है, आपके पास हारिस रूफ पड़ा हुआ है, आपके पास फ़हीम अशरफ पड़ा हुआ है। क्या वो पहले ओवर में 17 रन सूट दिए भाई उसने तंजीद ने। एंड व्हाट शॉट्स ही प्लेड यार। और एक जो उसने छक्का मारा एक्स्ट्रा कवर के ऊपर, वो तो कमाल का शॉट था यार, बहुत ही मज़ेदार शॉट था वो। ही रियली लुक गुड टुडे दिस फेलो तंजीद। मतलब आई डोंट नो यार, मतलब बहरहाल वो बड़ा गंदा आउट हुआ, लेकिन वो हाई मतलब उसके बाद फिर वैसे वो जो है ना बंदा अपने जो उनका फास्ट बॉलर है उसने भी खूब सूता है भाई। वो अपना क्या नाम है उसका,
जो उनका फास्ट बॉलर है तंजीम करके, उसने भी बहुत अच्छी बैटिंग की। एंड अबे भाई ये जो है ना कैसे बोलते हैं अपना बांग्लादेश की जो टीम है, इन ये भी कुछ न कुछ पाकिस्तान टीम की तरह ही है। ये तंजीम हसन साकिब, इसने 50 किया आज, और मतलब हाईएस्ट रूफ इससे भी दो दो छक्के खा रहे हैं एक ओवर में यार। ये आप अंदाज़ा करें कि इससे भी दो छक्के खा गए वो एक ओवर में। बहर 50 की उसने 31 पे, दैट वाज द हाईएस्ट, और 33 के तंजीद ने, और 23 की उसने यासिन मिराज आज खेला। लेकिन लाइक 144 पे ऑल आउट 19 ओवर में। तो लाइक अबरार ने एक ही ओवर में इसको आउट किया, क्या कहते हैं अपना हितरॉय को, और उसको जाकिर अली को, और बस फिर कहानी ख़त्म। उसके बाद अगले ओवर में एक और विकेट ली, और फिर उसकी शमीम हुसैन की, कहानी ख़त्म हो गई। तीन मतलब विकेट ऐसी गिरी कि पता ही नहीं चला, 5 गेंदों पे 3 विकेटें गिर चुकी थी। तो बांग्लादेश का रन चेस तो वहीं डिरेल हो गया था। बाकी आईपीएल में यार लाइक व्हाट आई फील इज़ के आज लाइक मुंबई इंडियंस को मैं देख रहा था आज मतलब बैटिंग करते हुए। तो T20 में एक चीज़ वाज़ेह है कि अगर आप मतलब आपका एक प्लेयर जो है अच्छा एंकर रोल प्ले करता है और एंड तक खेलता है, मतलब अच्छी लंबी इनिंग्स खेलता है, इट डज़ अलाउ द अदर बैट्समैन अ लॉट ऑफ फ्रीडम, यू नो। और क्योंकि बेस्टो और उसने रोहित ने अच्छा स्टार्ट दिया बम्बई को, और अच्छा क्विक स्टार्ट दिया, ये भी नहीं कि कोई स्लो खेल रहे थे। उसकी वजह से क्या हुआ कि बाद में सूर्या कुमार यादव हो गया, हार्दिक हो गया, तिलक वर्मा वगैरह, इनको मौका मिला कि इन्होंने आके अपनी कैमियो इनिंग्स सब ने खेली, और सब ने जो है बड़े अच्छे हाई स्ट्राइक रेट से रन्स किए। एंड दैट वाज व्हाट यू नो लाइक एडेड द प्रेशर ऑन गुजरात। देन द डिसीजन टू गिव द लास्ट ओवर टू कॉट्जी, जेरल्ड कॉट्जी, दैट ऑल्सो कॉस्ट गुजरात अ लॉट बिकॉज ही वेंट फॉर 22-21 इन द लास्ट ओवर। वही 20-22 रन की वजह से मुंबई एकदम से जो टारगेट था वो गुजरात के लिए मुश्किल हो गया। वरना 200 तक होता तो आई थिंक गुजरात के लिए वो टारगेट ऐसा नहीं था कि मतलब चेसेबल नहीं था, बिल्कुल गुजरात चेस कर सकता था। बट मुंबई वर फार बेटर, more organized today, and I thought I think Gujarat have not been able to get over the loss of Butler and some of the players, तो उसके वजह से इनको फ़र्क पड़ा है। मुंबई इज़ लुकिंग स्ट्रॉन्ग, एंड उनको एक रिप्लेसमेंट अच्छा मिल गया भाई रिकल्टन की जगह। बाकी गुजरात अनफॉर्चुनेट यार बेचारे, मतलब जब तक हार्दिक था, अब आप देखें ना, ये भी एक सितम ज़रफ़ी है, वही हार्दिक जिसने गुजरात को जिताया था आईपीएल का टाइटल जब गुजरात ने स्टार्ट किया, वही हार्दिक जो है अब दूसरे एंड से उसने आज उनको टूर्नामेंट से बाहर करवा दिया एज कैप्टन ऑफ मुंबई इंडियंस। सो दिस इज़ क्रिकेट यार, ऐसे ही होता है क्रिकेट के अंदर। एनीवे दैट्स ऑल फॉर नाउ यार। आपको अगर ये वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड शेयर कीजिएगा, एंड मतलब टेक केयर ऑफ़ योर सेल्स। कल आप से मुलाकात करते हैं। अल्लाह हाफ़िज़ जी।